सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं आज लेके आई हूँ एक चिकन रेसिपी, चिकन डोनट्स। डोंट वरी, ये मीठे नहीं है, नमकीन है, बहुत मजे के हैं, बहुत टेस्टी हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा आपका टाइम लेंगे, लेकिन आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत एडिक्टिव है ये। तो चिकन डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई लेना है आधा कप दूध। आपने जरा तमीज से उसको मेजर करना है, मेरी तरह हर जगह फैला नहीं देना। आधा कप दूध लेके उसको ना नीम गर्म कर लेना है। अगर दूध नीम गर्म नहीं होगा, ठीक टेम्परेचर का नहीं होगा, तो आपकी यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। फिर एक प्याले में डाल दिया दूध और उसमें डाल दिया 3 टेबलस्पून पानी। 1 टीस्पून खमीरा यानी यीस्ट भी चली गई और 1 टीस्पून चीनी डाल के इसको मिक्स कर देंगे ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। चीनी जो है वो यीस्ट को एक्टिवेट करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। ये मिक्सी कर देने के बाद ना इसको जरा छोड़ देना है कोई 5 मिनट के लिए। और फिर हमने लेना है एक बड़ा सा प्याला या परात, इन माई केस उसमें डाल दिया मैंने 2 कप मैदा। उसके बाद इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून ऑयल या पिघला हुआ मक्खन इज इवन बेटर। नमक 1 टीस्पून चला जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, या अगर स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डाल लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको ज़रा ब्रीफ सा मिक्स करना है ताकि नमक जो है वो अच्छे से फैल जाए हर जगह। बहुत ब्रीफ सा मिक्स करने के दौरान हमारा जो यीस्ट मिक्सचर है वो एक्टिवेट हो चुका होगा, ये बड़ा अच्छा सा फॉर्मी हो चुका होगा, बबल्स आ चुके होंगे, इसकी खुशबू भी आ रही होगी। और फिर इस फॉर्मी मिक्सचर को हमने डाल देना है इस मैदे में और फिर हाथों पे चढ़ा लेने हैं सफ़ेद ग्लव्स और फिर कर देना है इन सबको अच्छे से मिक्स। इनको बड़े अच्छे से गूंदना है। मिक्सचर क्योंकि ड्राई है, अच्छे से गूंदा नहीं जाएगा, इसलिए इसमें डाल दिया 1 अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। फिर इन सबको गूंद लेना है डो की तरह। अब क्योंकि अंडा डाला है तो डो जो है ना वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर लो। 2 या 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करके इसको गूंदते रहना है जब तक कि किसी मोटे आदमी की ना पेट की तरह नरम डो बन जाएगी इस तरह से। फिर उसको कवर करना है और कवर करके 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ देना है। तब तक जी हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी फिलिंग। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन और उस पर डाल दिया मैंने नमक और काली मिर्च टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्चों का पाउडर भी 1 टीस्पून चला जाएगा, या अगेन टेस्ट के हिसाब से, अगर मिर्चें पसंद है तो भाई डाल लो, ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। सूखे धनिए का पाउडर मैंने डाल दिया, वो भी 1 टीस्पून। और आखिर में जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस डालने के बाद चिकन को जो है ना अच्छे से मसाज देना है, उसको रिलैक्स कर देना, उसको इज्जत देनी है ताकि उसकी जो थकन है वो दूर हो जाए। चिकन का बड़ा फ्रेश रहना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको गरम तेल में फ्राई करना है। ये बड़े अच्छे से मसाले लग चुके हैं। फिर मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें मैंने इस चिकन को डाल दिया है। अगर आप चिकन को छोटे स्टेप्स में, छोटे पीसेस में काट लोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हूँ तो मैं इसको काटना भूल गई, लेकिन आप इसके पीसेस भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और बस फिर इसको तब तक कुक करना है जब तक ये पक ना जाए। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना चिकन जो है वो जूसी नहीं रहेगा, बहुत ड्राई हो जाएगा, गले में फंसेगा, फिर आप मेरे पास कंप्लेन लेके आओगे। तो इसलिए चिकन को उतना पकाना है कि बस पक जाए और बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद इसको निकालना है और फोर्क या हाथों की मदद से इसके रेशे कर लेने हैं। और ये रेशा वो वाला नहीं है जो आपको जुकाम में होता है ना, ये चिकन वाला रेशा है। इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इसको वापस उसी पैन में डाल देना है। वो क्यों डालना है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें मज़ीद फ्लेवर्स ऐड करने हैं, क्योंकि अभी बहुत ड्राई है और ड्राई चिकन डोनट्स में जाके मज़ीद ड्राई हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा सॉसी करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया 1/3 कप टमाटर का पेस्ट। अगर आप चाहो तो केचप यूज़ कर सकते हो, मेरा तो ख्याल है कि दही भी बहुत अच्छा चलेगा। आप चाहो तो क्रीम भी ऐड कर सकते हो, बहुत वैरायटी बन सकती है इसकी। उसके बाद चिकन को इस पेस्ट में बड़े अच्छे से कोट कर देना है और इसमें अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो गरम मसाला भी ऐड कर दिया मैंने 1 टीस्पून। बस इसको फिर ब्रीफ सा मिक्स करना है कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। फिर इसको हम साइड पे करेंगे और फिर 1 घंटे के बाद हमने अपनी डो निकालनी है जो कि फूल के डबल हो चुकी होगी, मुंह सुजा बैठेगी। और फिर इसको हमने निकालना है परात से बाहर। डो इतनी अच्छी है कि अब आप इसको दोबारा जब थोड़ा सा गूंदेंगे तो आपको मैदे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी फॉरगिविंग डो है ये। थोड़ा सा अगेन गूंदेंगे ताकि थोड़े बबल शबल्स जो बन गए हैं वो ज़रा निकल जाएं। और उसके बाद इसके हमने कर देने हैं पीसेस जितने डोनट्स आपको चाहिए। मैंने 4 पीस किए थे लेकिन मेरे से 6 डोनट्स बन गए थे, तो 6 तो बन ही जाते हैं इससे बहुत इजीली इस रेसिपी से। इन पीसेस में से एक पीस उठाया, उसका रफ सा एक पेड़ा बना लिया और साइड पे रखते गए। सारे पेड़े बना लेने के बाद फिर एक पेड़ा उठाना है, थोड़ा सा बेल के गुलाई में कर लेना है और उसके अंदर रख देनी है अपनी चिकन की फिलिंग।
1 टेबलस्पून काफ़ी है। और उसके ऊपर एज रिक्वायर्ड आपने डाल देनी है चीज़। मुझे चीज़ क्योंकि पसंद है, यू नो इट। आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ डालोगे तो बहुत मज़े का हो जाएगा। चीज़ डालने के बाद इसको ना कचौरी की तरह बंद कर देना है, साइज़ उठा के मिला देनी है और हाथों में बॉल बना लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना डो का, उसको निकाल देना है और यूँ अच्छे से मेक श्योर करना है कि कहीं से कोई गैप ना रह जाए जहाँ से फिलिंग बाहर भाग जाए। इसीलिए उसको अच्छे से बंद कर देना है, थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है और फिर इसको रखते जाना है साइड पे। जो बाकी हमारे पास पेड़ है उसमें भी यही करना है। उसमें चिकन रखना है, चीज़ रखनी है, कचौरी की तरह बंद करके थोड़ा फ्लैट करके एक्सेस डो जो है वो निकाल देनी है और इस तरह से आपके 6 डोनट्स वो बड़े आराम से बन जाएंगे। उसके बाद इन डोनट्स को कवर करके अगेन आधे घंटे के लिए दोबारा से राइज होने के लिए रख देना है। और जब ये डबल इन साइज़ हो जाएँ उसके बाद इनको हमने कर देना है फ्राई। एक पैन लेना है, उसमें तेल डालना है। आप देख सकते हैं मेरी तकरीबन आधी उंगली तेल में जा चुकी थी। आपने ये काम नहीं करना है और बड़े केयरफुली तेल के अंदर ये सारे डोनट्स डाल देने हैं और फिर मीडियम लो पे ना इसको 3 से 4 मिनट एक साइड को कुक करना है, क्योंकि इसमें यीस्ट है, खमीरा है, तो बहुत जल्दी पक जाएगी। कच्चा तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब प्यारा सा कलर आ जाए तो इसको फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड से भी कुक करना है और फिर सारे डोनट्स के साथ यही करना है। जब इस तरह से बड़ा प्यारा कलर आ जाए तो इसको निकाल लिया और इसको गरम गरम सर्व कर दिया। ये बहुत मजे का। इसके साथ आपको केचप चटनी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ ये बहुत यमी है। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। इसकी तस्वीर तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर दिखानी है। आई प्रॉमिस मैं इसकी स्टोरी जरूर लगाऊंगी। आजकल मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि मैं फारिग हूँ तो इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। और इसके साथ आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखिए, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।